हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल से संबंधित टॉप क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब समय नहीं है। समय जो भी है उसका पूर्ण उपयोग कीजिए और अपना नंबर पूर्ण लाइए। और इस बार आर पार की लड़ाई होने वाला है, क्योंकि बहुत ही संख्या है। इस बार कट मार्क्स भी ऊपर जा सकता है, तो जितना हो सके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस कीजिए और अपना नंबर पूरा पाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन पर। तो आप लोग के बीच क्वेश्चन आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, महावेली गंगा एक नदी है। महावेली गंगा एक नदी है। तो देखिए, बांग्लादेश की, भारत की, श्रीलंका की उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, महावेली गंगा एक नदी है, वो श्रीलंका की नदी है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि कौन सी कथन सही नहीं है। कौन सी कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है। कालीमंतन द्वीप जिसके बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा बोर्नियो। बोर्नियो इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा फिंगर झील किस क्षेत्र में स्थित है। देखिए, फिंगर झील के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये फिंगर झील स्थित है। राजपुर नहर किस नदी की उप शाखा है। राजपुर नहर किस नदी का उप शाखा है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडाई कनाल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है। कोडाई कनाल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा पलानी की पहाड़ियाँ। तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है। तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है। तो ये होगा गंडक नदी। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तिरहुत नहर जो है वो गंडक नदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार में झरनी नृत्य किस समुदाय के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए, झरनी नृत्य के बारे में पूछा है कि झरनी नृत्य किस समुदाय के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका जो सही जवाब होगा मुस्लिम समुदाय। बागमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। बागमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो ये हो जाएगा महाभारत श्रेणी में। बागमती नदी महाभारत श्रेणी में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है। देखिए, ऑप्शन है गंडक, सोन, घाघरा और एक से अधिक। तो देखिए, जो गंगा में मिलती है वो एक से अधिक होगा। गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है और घाघरा भी मिलती है। तो इस तरीक़ा से इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दक्षिण के भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टियाँ निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं। देखिए, पुरानी मिट्टी के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा कैरोल केवाल मिट्टी। कैरोल केवाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो हम लोग जानते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी में सबसे अधिक जो फसल होता है वो कपास होता है। अल्पस पर्वत का विस्तृत क्षेत्र कौन सा देश है।
अल्पस पर्वत का विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन कौन है? तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए फ्रांस में भी है, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में भी इसका अंश पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? देखिए सैंडल पीक के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन देखिए वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसको सही जवाब होगा ऑप्शन डी। रेगुर या काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है? काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी मैदानों में नदियों द्वारा परितक के चैनलों को जो गोखुर झील का निर्माण करती है किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? देखिए स्थानीय नाम पूछा है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मौन या मन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो भारत से नहीं गुजरती है। आगे क्वेश्चन है कि बिहार के किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भागों में स्थित है? मध्य प्रदेश के पठारी भागों में स्थित है, तो वो हो जाएगा सोन, जो अमरकंटक नदी से निकली हुई है। परवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 22 से 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? किस राज्य में नहीं है? देखिए ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा झारखंड राज्य में दंडकारण्य पठार नहीं है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा कैमूर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में कौन सा मिट्टी नहीं पाई जाती है? उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दलदली मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी और बाल सुंदरी मिट्टी, ये तीनों हो सकता है। एक को दो से मिलाए, खार्तूम, बेरजविले, रोटरडम और पेरिस। देखिए शहर दिया हुआ है और उसके किनारे की नदी से मिलान करना है। तो खार्तूम शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए खार्तूम जो है नील नदी, तो एक का दो हो जाएगा। उसी तरह हम देखेंगे कि ब्रेजविलो जो है वो जैरे नदी के किनारे है और रोटरडम जो है वो राइन नदी के किनारे है। और पेरिस में हम लोग जानते हैं कि पेरिस में सीन होता है, तो पेरिस सीन नदी के किनारे है। इस तरह कूट में इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए सही है। नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालाबार ट्री निम्फ को किस राज्य ने राज को तितली घोषित किया गया है? मालाबार ट्री निम्फ को
किस राज्य ने राजतितली घोषित किया है? तो वो हो जाएगा गोवा राज्य। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा देश की सीमा इजराइल से मिलती है? इजराइल से मिलती है। तो ऐसा क्वेश्चन रहे तो उपयुक्त से एक से अधिक हो जाए। लेबनान, जॉर्डन और सीरिया, ये तीनों इसका आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा सवाना। सवाना, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? देखिए, तपोवन विष्णुगढ़ पूछा है तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। ऐसा ही प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोलोराडो नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? आटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? देखिए, ये बीपीएससी का इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए भील। सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भील है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मार्मुगोआ बंदरगाह किस राज्य में है? मार्मुगोआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोवा। गोवा, देखिए मार्मुगोआ लगा हुआ है तो इसका जो सही जवाब होगा गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध पर स्थित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। जैव मंडल और स्थापना वर्ष। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा 1857 के विद्रोह का दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? देखिए, भूगोल में इतिहास का प्रश्न दे दिया है तो इसका जो देखिए इसका जो सही जवाब होगा पील आयोग। पील आयोग इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आप लोग के बीच है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात में कितनी डिग्री देशांतर पर स्थित है? इसका जो सही जवाब होगा 68 डिग्री 7 मिनट पर। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।